Question number 105. XYZ Limited is registered with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each, out of which 1000 shares were offered for public subscription at a premium of 5 per share. Applications were received for 1800 shares. यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है, out of which 300 shares were rejected outright and the rest of the applications were allotted 1000 shares on pro rata basis. Axis application money was transferred to allotment. So 1800 में से 300 का रिटर्न कर दिया मनी, और बच्चे 1500 उनको 1000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पर दे दिए. All the money was duly received except from Sundar, holder of 100 shares, who failed to pay allotment and first call money. So his share were later forfeited and reissued to Sham at 60 rupees per share, 70 paid up. Final call has not been made. So pass necessary journal entries and prepare cash book in the books of XYZ Limited. तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में आएगा शेयर्स अप्लाइड. तो सबसे पहले 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है या 300 के लिए अप्लाई किया. टोटल हो गया आपका 1800. ये टोटल है. फिर शेयर्स अलॉटेड, इनको 1000 शेयर्स अलॉटमेंट कुछ नहीं हुआ तो टोटल में 1000. फिर एप्लीकेशन मनी एट द रेट रुपीज 10. तो मतलब A into 10. सो 15,000, 3,000, 18,000. फिर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स यानी B into 10. सो 10,000. 10,000 X is C minus D. So 5,000, 3,000, 8,000. With X is adjusted on allotment, first call, second call और रिटर्न रिफंड. तो ये जो इनका 3,000 आया था, इनको कुछ शेयर्स नहीं दिए तो इनका पूरा पैसा हमने रिफंड कर दिया. ठीक है. अब ये जो 5,000 था, अब इनको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए, तो इनसे हमें अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए 25. तो 25,000 चाहिए इनसे, लेकिन 1,000 पे 25,000, लेकिन हमारे पास 5,000 का एक्सेस है, तो पहले हम वो एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ आ गए 5,000. अब हम बनाएंगे कैश बुक और फिर हम बनाएंगे जर्नल. हाँ, तो देखो सबसे पहले हमें एप्लीकेशंस आई हैं 1800 शेयर्स पर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो 1800 शेयर्स पर मल्टीप्लाइड बाई 10, 18,000. और फिर हमने उन पर कुछ पैसा वापस भी कर दिया है. शेयर एप्लीकेशन 300 शेयर्स पर एट द रेट रुपीज 10. तो हमने 3,000 वापस कर दिया. इन बाकी जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 माइनस 3,000, तो 15,000 जो बचा वो टू शेयर कैपिटल. आपके पास 1000 शेयर्स हैं, 10 के हिसाब से 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट. बाकी का आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस adjusted against share allotment.
इसके बाद आएगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। सो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 1000 इंटू 20 और 1000 इंटू 5। सो 20,000, 5,000, 25,000। सो allotment due on 1000 shares at the rate rupees 5। फिर इससे पैसा मिलेगा। तो all the money due was duly received except for Sundar, holder of 100 shares, who failed to pay the allotment money। अच्छा, 100 शेयर्स थे सुंदर के पास और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 100 शेयर्स थे, तो जिनके पास 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स जिनको अलॉट हुए थे, उनका अमाउंट एडजस्ट हुआ था ऑन अलॉटमेंट कितना, 5,000। तो जिसके पास ये जो सुंदर है, सुंदर के पास 100 शेयर्स थे, तो उसका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यह 500। तो सुंदर से जो था अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 100 शेयर्स पर 25। सो 2500 हमें उससे चाहिए था, लेकिन उसने उसका लेकिन हमारे पास ऑलरेडी था अमाउंट, ऑलरेडी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 500। तो ये हो गया 2000, उसने नहीं दिया। सो अमाउंट नॉट पेड। ठीक है, ये तो ये हो गया, सो 2000 नहीं दिया। और ये जो उसने 500 दिया है, तो ये हम एडजस्ट करेंगे अमाउंट, या हम ऐसे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर ही अलग अलग कर लेते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो यहाँ पर 20। सो सो 20 के हिसाब से 2000 था, अब यहाँ पर था 500, है ना। 100 इंटू 5, 500। अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो एक्चुअली यहाँ कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये 500 नहीं दिया उसने, और ये 1500 नहीं दिया, 1500। देखा जाए तो टोटल में उसने 2000 नहीं दिया है, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो 1500 इसका नहीं दिया, 500 इसका नहीं दिया। ठीक है। सो तो हमारी जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 25,000 से हमारा ड्यू है ना। सो 25,000 में से 5,000 तो पहले मिल गए, तो वो नहीं मिलेंगे। और 500 जो
500 नहीं, 2000। 2000 जो उसने नहीं दी, एक शेयर होल्डर ने, तो वो भी नहीं मिलेंगे। 18,000। फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, तो कितने से है? फर्स्ट कॉल 40, तो 1000 इंटू 40, 40,000। अब सुंदर सुंदर के पास जितने थे शेयर्स, 100, 100 थे। अब उसने ये भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी 4,000 रुपीज उसने फिर नहीं दी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सो 40,000 माइनस 4,000, सो 36,000 आपको आए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने वो शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इस शेयर्स वर लेटर फॉरफिटेड। ठीक है। फॉरफिचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला है, तो वो डेबिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक एंट्री हमारी रह गई। कॉज सिनेरियो, कॉज इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,000। सो ऑन 400 शेयर फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड। 100 शेयर, 100 शेयर्स पर, हाँ 100 शेयर। अब हम करेंगे फॉर फ्यूचर का एंट्री। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन अरियर। 100 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है। अब इसमें देखो फिगर कैसे आएंगे। 100 शेयर्स हैं, तो जितना अभी तक कॉल किया होगा, अभी तक कॉल्ड अप वैल्यू जो होगी, तो कॉल्ड अप वैल्यू अब यहाँ से देखो, 10, 20, 40, इतना हमने कॉल किया है। तो 70 कॉल कर चुके हैं। 70 आएगा 7,000। प्रीमियम जो नहीं मिला है, तो 5 रुपीज का प्रीमियम था, वो नहीं मिला है, यहाँ हमने देखा था कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। सो 500 नहीं मिला।
ठीक है। फिर शेयर फॉर फ्यूचर में जो पैसा मिल गया है, तो कौन सा हमें मिल गया? 100 शेयर पर। एक तो एप्लीकेशन मिल गया, मतलब 1000। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 500 मिल गया है ना? सो 1500। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 2000। कॉल सिनेरियो में कितना नहीं मिला? 4000। ठीक है, डेबिट क्रेडिट सेम हो गए। फिर उसने री इशू किया है, तो वो किया है 60 रुपीज पर शेयर एंड 70 पेड अप। तो 60 रुपीज मिलेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60। तो 6000 यहाँ पे भी एंट्री कर लेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट वो तो कर लिया। फिर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 10 रुपीज, 100, 1000, 1000। क्योंकि 70 पेड अप थे ना, 60 मिल गया और 10 का लॉस हो गया, तो वो यहाँ आ गया। सो री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट द रेट ₹60 एंड 70 पेड अप। फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे हम। तो देखो, शेयर फॉर फ्यूचर में 1500 थे, और क्रेडिट में और डेबिट में थे 1000। सो 500 जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। 500। सो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेट गेन, नेट गेन मतलब 1500 -1000, तो शेयर फॉर फ्यूचर का डेबिट क्रेडिट है। 500 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो बैंक था इसको भी हम क्लोज कर देते हैं बाय बैलेंस सीडी। तो टोटल करें पहले, 18,000, 18,000, 36,000, 72 प्लस 6 माइनस 3, 75,000 बाय 75,000, 78,000, 78,000। Question done, question complete. Thank you for watching.